Let's solve the next question. Next question is like this: a charge of 1 coulomb is placed at the center of a clock. Okay, there is a charge placed at center of a clock. Okay, so there is a clock and charge is placed at its center, and radius of the clock is, okay, radius of clock is equal to 1 meter. Radius of clock is 1 meter, and charges of charges of 1 2 3 4 up to 12 coulomb are placed at respective digits. Okay, so what is the net force on the charge of 1 coulomb is placed at the center? Okay, so what question is that, what is the net force on charge at center? Okay, so this is to be calculated. क्वेश्चन समझ में आके देखिए, क्वेश्चन किस तरह से, देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस। कि यहाँ पे थोड़ा सा बिग डायग्राम निकालता हूं। क्वेश्चन इज लाइक दिस, सो दिस इज सपोज ए क्लॉक, ठीक है, एंड यहाँ पे सेंटर, क्लॉक के एग्जैक्टली सेंटर पे क्या किया है, 1 कूलम का चार्ज रखा है। Like this, suppose this is a watch like this, and यहाँ पे क्या किया है, देखिए exactly at the center, 1 कूलम का चार्ज रखा है, एंड एट रिस्पेक्टिव डिजिट्स चार्जेस ऑफ 1 2 3 4 अप टू 12, मतलब यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा, 1 कूलम, यहाँ पे कितना है, सपोज 2 कूलम है, यहाँ पे चार्ज है 3 कूलम, यहाँ पे चार्ज है 4 कूलम, एंड सो ऑन। ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना होगा ये हमें निकालना है। रेडियस ऑफ दिस क्लॉक इज ऑफ 1 मीटर। ओके, सो यहाँ पे हमें सभी चार्जेस का फोर्स यहाँ पे डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1, अभी 1 और 1 बाय 1 सभी फोर्सेस यहाँ पे डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए किस तरह से आ जाएगा, ये 1 और 1 के बीच में कितना फोर्स आ जाएगा, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन। ये कितना आ जाएगा, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, मतलब k ही आ जाएगा, ओनली k, करेक्ट है ना। k इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे q1 q2 1 1 है, एंड r इज आल्सो 1 मीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो इट इज k। अभी नेक्स्ट इज 1 1 के बीच हो गया, अभी 2 एंड 1 के बीच में कितना हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, दिस इज 2k। 3 और 1 के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट विल बी 3k। 4
4 और 1 के बीच में दैट इज 4k. आफ्टर दैट 5 एंड 1 के बीच 5k. 6 एंड 1 के बीच कितना फोर्स रहेगा दैट इज 6k. आफ्टर दैट बिटवीन 7 एंड 1 इट इज 7k. 8 एंड 1 यहाँ पे 8k, यहाँ पे 9k. in this direction 10k, in this direction 11k, and in this direction it is 12k. so इतने सारे फोर्सेस, मतलब 12 फोर्सेस, मतलब यहाँ पे 12 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना, तो 12 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, 12 फोर्सेस विल एक्ट ऑन द सेंट्रल चार्ज. ओके, सो 12 फोर्सेस विल बी देयर एंड इस सभी फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट निकालना है. ओके, सो किस तरह से निकालेंगे, अभी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनका डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में जो है. तो यहाँ पे देखिए अभी 6 और 12 से स्टार्ट करते हैं, मतलब फिर से मैं ये सेंट्रल चार्ज ड्रॉ करता हूँ और इस पर सभी दो दो का, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो है उनका कैंसल आउट करके एक ही फोर्स लिखूंगा. 6k एंड 12k का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 6k एंड इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. करेक्ट ना, ये अभी हो गया 6k. उसके बाद ये 7 और 7k एंड k का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा 6k. 7 minus 1 that is 1, so 8 minus 2 is also 6. okay, so that will be in this direction, it is also 6k. okay, so ये कौन सा हो गया, ये हो गया 8k एंड 2k का रिजल्टेंट हो गया 6k. अभी 3k एंड 9k का सब्ट्रैक्शन किया तो वो भी 6k एंड टुवर्ड्स राइट आ जाएगा. उसके बाद 4k एंड 10k का सब्ट्रैक्शन होके यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 6k आ जाएगा. एंड फाइनली 5k एंड 11k इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आ जाएगा 6k. ओके, सो 12 फोर्सेस को हमने 6 फोर्सेस में रिड्यूस किया है अभी. ठीक है, मतलब थोड़ा 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 रिड्यूस करते जाएंगे इस तरह से. यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए, अप टू दिस एनी डाउट, अप टू दिस एनी डाउट. अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सभी इक्वल फोर्सेस है ना, इक्वल. अभी इक्वल फोर्सेस है और दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर फोर्सेस है तो फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 2p cos थीटा बाई 2. करेक्ट है ना, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो अगर फोर्सेस हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 2p cos थीटा बाई 2. इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर 2p cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करके अभी क्या करूंगा, दो दो का एक रिजल्टेंट निकालूंगा. अभी किसका निकालूंगा, देखिए यहाँ पे जो 6k और 6k हैं ये दोनों का पहले निकालूंगा. ऐसा ही क्यों करूंगा मैं, क्योंकि 6 और 6 का रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा, मतलब मिडल वाले जो 6k है उस पर आ जाएगा और उस पर आने के बाद डायरेक्ट उनका मैं एडिशन कर सकता हूं. मतलब किसका एडिशन करूंगा, पहले ये 6k और ये 6k का रेड कलर का जो है, उसके बाद उसके ऊपर जो 6 एंड 6 है उसका एडिशन. मतलब ये भी आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, किसका एडिशन पहले करना चाहिए, किसका बाद में करना चाहिए, इस तरह से. तो ये 6k एंड 6k का रिजल्टेंट R1 आ जाएगा. R1 दैट इज, इसमें एंगल कितना रहेगा, देखिए बिटवीन एनी टू फोर्सेस एंगल विल बी 30 डिग्री. सो 30 प्लस 30 मतलब 6k और 6k में कितना एंगल, टोटल एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा टोटल 60 डिग्री. करेक्ट है ना. सो 2p मतलब 12 cos थीटा बाई 2 मतलब cos 30, cos 30 मतलब √3/2 एंड देयरफॉर 6√3 आ जाएगा. मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट मुझे मिल गया R1 एंड R1 इज इक्वल टू 6√3. यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए. और ये R1 किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली मिडल पे आ जाएगा.
उसके बाद ये जो 6K है और ये 6K, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा मैं। ये भी एग्जैक्टली मिडल पे ही आ जाएगा यहाँ पे, इसको R2 बोलता हूं मैं, ठीक है। तो R2 का वैल्यू कितना आता है, देखिए 2 इंटू 6 इंटू, अभी देखिए 6K, ये जो ग्रीन कलर का 6 एंड 6K, उनमें एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। सो कॉस ऑफ 60 हो जाएगा, कॉस 120/2 मतलब कॉस 60, कॉस 60 मतलब हाफ, तो ये 6 न्यूटन हो जाएगा। 6 न्यूटन, 6 न्यूटन नहीं, सॉरी, एक के लिखना भूल गया मैं, सभी तरफ के भी आ जाएगा, सॉरी। पी मतलब एक कोई भी दो जो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है, उसमें एक का मैग्नीट्यूड, उसको पी बोलते हैं, पी के। इक्वल मैग्नीट्यूड दो फोर्सेस रहेंगे तो 2F लिख सकते हैं या फिर 2P लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे के लिखना पड़ेगा, के इज रिमेनिंग हियर, और ये भी के आ जाएगा। ये क्या हो गया, R2 हो गया। अभी देखिए ये डायग्राम अभी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, देयरफॉर इसका रिजल्टेंट डायग्राम इस तरह से आ सकता है। अभी एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये 6 R1 एंड R2 इन सभी का एडिशन हो जाएगा, मतलब 6 प्लस 6√3 प्लस 6, मतलब ये हो जाएगा 6 इन ब्रैकेट 2 प्लस √3 हो जाएगा, करेक्ट है ना। 6 कॉमन निकाला तो 1 प्लस √3 प्लस 1, 2 प्लस √3, so 6 in bracket 2 plus √3, this will be the total horizontal force हो जाएगा, and total vertical force कितना रहेगा, 6K, this is remaining ना, still remaining 6K, this is remaining। तो अभी दो ही बच गए और उनमें एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अभी क्या कर सकता हूं मैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है दैट इज R इज इक्वल टू 2 अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डायरेक्टली इतना ही आएगा फॉर्मूला रिजल्टेंट का, मतलब फाइनल रिजल्टेंट। R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा रहता है ना, तो 2PQ cos ऑफ 90 मतलब क्या आ जाएगा, 0, मतलब थर्ड टर्म यहाँ पे नहीं आएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पे अभी मैं क्या कर सकता हूँ, K को बाहर निकाल सकता हूँ, 6K को बाहर निकाल सकता हूँ इधर, तो इसको फॉर एग्जांपल P बुलाता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल Q बुलाता हूँ। तो 6K को बाहर निकाला तो P स्क्वायर में से क्या बचेगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर बचेगा, एंड Q में से क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, 1 स्क्वायर। सो रिजल्टेंट विल बी 6K स्क्वायर रूट ऑफ, इसका एक्सपांशन करना पड़ेगा, 4 प्लस 3 प्लस 4√3 प्लस 1, ओके। सो रिजल्टेंट आ जाएगा 6K स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 4√3। तो इसमें से भी अभी मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट बाहर 2 आ जाएगा। अभी इसमें से 4 कॉमन निकाला मतलब 2 प्लस √3 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 12K स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √3। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ में आके देखिए, 12 फोर्सेस का मैंने रिजल्टेंट निकाला है, टोटल 12 फोर्सेस थे। सो 2P cos θ/2 ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे P मतलब जो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है, उसमें से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसको P बोलेंगे हम, ओके। सो 2P मतलब 6, यहाँ पे K लिखना पड़ेगा, K। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि देखिए क्या क्या किया है इधर। यहाँ पे एक क्लॉक का प्रॉब्लम है और हर डिजिट पे उस डिजिट का चार्ज है, 1 डिजिट पे 1 कूलम, 2 डिजिट पे 2 कूलम, इन दिस वे, एंड सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज है, और सर्कल का रेडियस कितना है, 1 मीटर का रेडियस है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर।
तो पहले तो सभी फोर्सेस डायग्राम में दिखाया है मैंने, उसके बाद जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो 7k और k अपोजिट डायरेक्शन में है फॉर एग्जांपल, तो 7k माइनस k मतलब 6k। तो सभी मैंने रिजल्टेंट ड्रॉ किए, तो 12 का रिजल्ट 12 फोर्सेस रिड्यूस टू 6 फोर्सेस। 12 फोर्सेस का कितना रह जाएगा इधर, 6 फोर्सेस रह जाएगा। और 6 फोर्सेस में भी क्या किया है मैंने, बाय सिमेट्री लिया है। 6k का रिजल्टेंट लिया, उसके बाद ग्रीन कलर का 6k का रिजल्टेंट लिया, और जो सेम डायरेक्शन में अगर फोर्सेस है उनका तो अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो डायरेक्ट एडिशन या फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं, डायरेक्ट एडिशन करने के लिए दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करने के लिए दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ओके, दो फोर्सेस है उनमें एंगल है, तो आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, r is equal to 2p cos theta by 2, मतलब that is one formula. Another formula is r is equal to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta. अभी इसमें कुछ डाउट है क्या बोलिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है ये। नेक्स्ट, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेना है तो सेम टाइप मतलब वही स्टेप्स आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे सेंट्रल चार्ज चेंज कर सकता हूँ, रेडियस चेंज कर सकता हूँ, वही सिर्फ हो सकता है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो में फिर एक बार रिपीट देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में देखिए एक बार फिर रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बहुत सारे प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, वो प्रॉब्लम क्या कीजिए, बाय ऑब्जर्विंग दोज वीडियोस थोड़ा सा रिपीट कीजिए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस जो है वो आपका बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट origin. While n charges 1, 8, 27 are placed at 1, 2, 3 respectively. Find the total force on charge at the origin. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से है, यहाँ पे ओरिजिन पे क्या किया है, 1 कूलम का चार्ज प्लेस किया है ओरिजिन पे, और उसके बाद 1, 2, 3 मीटर ऑन द एक्स एक्सिस पे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस पोजीशन पे क्या किया है, चार्जेस ऑफ 1, 8, 27, 1 कूलम, 8 कूलम, 27 कूलम, इस तरह से चार्जेस रखे गए हैं। मतलब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब मतलब 64। इस तरह से चार्जेस रखे गए हैं, और कितने चार्जेस रखे हैं इस तरह से, n चार्जेस है, n। सो क्वेश्चन इज दैट n मतलब कितना भी हो सकता है, 10, 12, 50, 100, ओके, 100 एंड सो ऑन। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट द ओरिजिन, जो ओरिजिन पे चार्ज है उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा वो हमें निकालना है। तो टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 1 के बीच में रिपल्शन रहेगा, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। 1 और 8 के बीच में भी रिपल्शन रहेगा, दैट इज आल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट। 1 और 27 के बीच में भी रिपल्शन रहेगा, दैट इज आल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट। अभी सभी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आने वाले हैं, तो उनका डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट फोर्स क्या रहेगा, k इंटू
1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 1 स्क्वायर। ओके, के को कॉमन निकालूंगा तो नेक्स्ट फोर्स कितना 1 और 8 के बीच में, सो 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। सो फोर्स कितना आ जाएगा k इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n आ जाएगा। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1, उसके बाद 8 बाय 4 मतलब 2, 27 बाय 9 मतलब 3 एंड सो ऑन आ जाएगा। अभी आपको पता है एडिशन अप टू n नंबर्स फॉर्मूला क्या रहता है। ओके, एडिशन ऑफ n नंबर्स फॉर्मूला क्या है पता है ना, मैथ्स में है आपको, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज द आंसर। ओके, k का वैल्यू कितना रहेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आ गया सपोज देयर आर सिमिलर 10 चार्जेस आर प्लेस्ड, तो फाइनल आंसर 10 चार्जेस अगर है तो फॉर एग्जांपल फॉर 10 चार्जेस क्या हो जाएगा, अगर 10 चार्जेस प्लेस किए हैं इस तरह से तो इसका आंसर आता है F इज इक्वल टू के 10 इंटू 9 मतलब 90 हो जाएगा, 10 इंटू 11 मतलब 110 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर 55k विल बी आंसर। ओके, सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Any doubt? Next question. Charges of 1 coulomb is placed at origin and 1, 16, 81 are placed at 1, 2, 3 respectively. Once again, similar question is there. Okay, similar question is there and it is like this. ओरिजिन पे वंस अगेन 1 कूलम का चार्ज रखा है एंड यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर पे क्या किया है, चार्जेस प्लेस किया है। कितना चार्जेस प्लेस किया है 1, उसके बाद 8, उसके बाद 1 के बाद कितना है, 1 के बाद 16 है, सॉरी 1 कूलम, उसके बाद 16, 1 कूलम, उसके बाद 16 कूलम, मतलब इसका फोर्थ पावर है 81 कूलम। 4 मीटर के पोजीशन पे क्या रहेगा, दैट इज 256 कूलम एंड सो ऑन। इस तरह से n चार्जेस प्लेस किए हैं। वंस अगेन व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। अभी किस तरह से आ जाएगा, 1 और 1 के बीच में रिपल्शन रहेगा, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। 1 और 16 के बीच में भी रिपल्शन रहेगा, दैट इज अगेन टुवर्ड्स लेफ्ट। 1 और 81 के बीच में भी रिपल्शन रहेगा, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अभी सभी फोर्सेस वंस अगेन सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन हम कर सकते हैं। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू के, कॉमन ले लूंगा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1 और 16 के बीच में डिस्टेंस अभी 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, ओके, प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, F इज इक्वल टू अभी K इन ब्रैकेट क्या रहेगा, इधर 1 प्लस यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 9 एंड सो ऑन। मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका सम, स्क्वायर का सम आ जाएगा अभी अप टू n स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स का सम आ जाएगा। एंड वंस अगेन इन मैथमेटिक्स द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ
स्क्वेयर ऑफ n नंबर्स. ओके, उसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज n इंटू n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So k into n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So this is the formula for square of numbers up to n. मतलब यहाँ पे once again for example, यहाँ पे अगर क्या है टोटल सपोज 8 चार्जेस है, फॉर एग्जांपल 8 चार्जेस आर देयर, 8 चार्जेस है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फॉर 8 चार्जेस क्या हो जाएगा? k इन ब्रैकेट 8 इंटू 9 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा. ओके, 8 इंटू n प्लस 1 मतलब 9 एंड 2n प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 17 डिवाइडेड बाय 6. सो 3 3s are 9, 3 2s are 6, 4. So 7 into 17 times k. 119 k will be the resultant force. Okay. For 8 charges. हाँ सॉरी, 12 into 7, सॉरी 12 into 7 कितना जाएगा? 12 into 7 12 into 17, सॉरी 12 into 17, 12 into 17 कितना आता है? देखिए 12 into 17 मतलब क्या हो जाएगा इधर? यहाँ पे 12 into 17 का कैसे करेंगे? 10 into 10 100, 10 into 7 70, 2 into 10 20 and 2 into 7 14. हाँ 204, 204, 204 will be the answer. 204 k. k का वैल्यू कितना है? 9 into 10 raised to 9. ये याद में रखिए. नेक्स्ट, next question is that there is similar question. A charge of 1 coulomb is placed at the origin. वंस अगेन क्या किया? इधर ओरिजिन पर 1 कूलम का चार्ज प्लेस किया है. ओरिजिन पर 1 कूलम का चार्ज प्लेस किया है. while infinite charges of 1 coulomb are placed at, 1 coulomb के इनफाइनाइट चार्जेस प्लेस किए हैं. 1 coulomb की इनफाइनाइट चार्जेस हैं एंड दीज आर प्लेस्ड एट नहीं 1 coulomb के नहीं है, सॉरी. उसके बाद 1 coulomb -2 coulomb, उसके बाद 3 coulomb इस तरह से प्लेस किए हैं. -4 coulomb +5 coulomb इस तरह से इनफाइनाइट चार्जेस प्लेस किए हैं एट द पोजिशंस ऑफ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ओके, 4 मीटर, 5 मीटर अप टू इंफिनिटी. So same question is that find the total force on charge at the origin.
अभी यहाँ पे टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट द ओरिजिन क्या लिखेंगे, के को तो कॉमन ले लेंगे। पहला फोर्स 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, उसके बाद 1 इंटू -2 मतलब -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कब तक आ जाएगा, इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ओके, सो फोर्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट 1/1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4, इस तरह से आ जाएगा। करेक्ट है ना? ये कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक एडिशन हो जाएगा इस तरह से। अभी ये आपको सीरीज पता होना चाहिए, 1/1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4, इसका जो आंसर आता है वो ln2 आता है, इट इज ln2। ओके, so k into ln2, so that will be your answer। so ln मतलब पता है ना, log to the base c, नेचुरल लॉग उसको बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ओके, नेचुरल लॉग मतलब ln2 रहता है, k as it is ln2। so 1/1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4, इस तरह से जो एडिशन रहेगा अप टू इंफिनिटी तक, तो इसका आंसर आता है ln2। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए तो नेचुरल लॉग टू द बेस ई का लॉग टू द बेस 10 में कैसा कन्वर्जन करेंगे, ऐसे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के एज इट इज, ln2 मतलब log ऑफ 2 टू द बेस ई, k इंटू 2.303 log ऑफ 2 टू द बेस 10। अभी ये वैल्यू हमेशा मगअप करके रखिए, log ऑफ 2 रहता है 0.2030, 2 का लॉग इतना ही रहता है ना, चेक करिए एक बार फिर। 2 का लॉग टेबल में आप देख सकते हैं, 2 का लॉग हमेशा आपको लगता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉग ऑफ 2 सॉरी 3010 सॉरी 3010 है, 3010, सो फोर्स इतना आ जाएगा 3010 इंटू 2.303, तो इसका आंसर आता है 0.693 के, 0.693 के विल बी द आंसर। या फिर अप्रोक्सीमेटली 0.7 के, करेक्ट। के ln2 का वैल्यू 0.7 रहता है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ln2 का वैल्यू 0.7। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन क्या है, अभी वंस अगेन यहाँ पे इनफाइनाइट चार्जेस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज वाई एक्सिस। ओरिजिन पे वंस अगेन कितना चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, एंड यहाँ पे अभी क्या किया है, चार्जेस आर प्लेस्ड एट 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर, इस तरह से रखे हैं, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर, इस पोजीशन पे रखे हैं, और कितने चार्जेस रखे हैं, दैट इज 1 कूलम ईच। ओके, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम के चार्जेस रखे हैं, एंड दिस हैपन्स अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक रखे हैं। What is the net force on the charge at the origin? Okay,
सो वंस अगेन यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स रहेगा के तो कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 1 into 1 divided by 1 square, okay, plus 1 into 1 divided by 2 square plus 1 into 1 divided by 4 square plus 1 into 1 divided by 8 square अप टू ये इंफिनिटी तक आ जाएगा. So 1 by 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus 1 by 64. ओके, ये कहां तक रहेगा इस तरह से एडिशन? इंफिनिटी तक रहेगा. और इसका वैल्यू आता है 4/3. सो दैट इज योर आंसर. तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा. 1/1 plus 1/4 plus 1/16 plus 1/64 इस तरह से हमने इंफिनिटी तक एडिशन किया तो इसका आंसर 4/3 ही आता है. तो फोर्स इज इक्वल टू 4/3 के आ जाएगा. ओके, ये सभी प्रॉब्लम जो है वो थोड़े से क्या करिए, ठीक तरह से रिवाइज कीजिए तो आपके ध्यान में रहेंगे हमेशा. These are some typical type of problem. इस प्रॉब्लम में चेंज कुछ नहीं हो सकता. प्रॉब्लम आया तो इस तरह से ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. ठीक है.